सर सही बात तो है कि मैं आपको अगर सच बताऊं तो आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। हम में से शायद किसी को भी नहीं पता था कि हो जाएगा। तो कुछ बैक एंड पे बातें हुई होंगी, कुछ बड़े लोगों ने आपस में बातें करी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक मेन बात ये भी है कि ये इमीडिएटली हुआ है चाइना के डिसएंगेजमेंट के बाद। और मुझे लगता है कि चाइना का कहीं ना कहीं मैसेज गया है पाकिस्तान को सर। चाइना ने कहीं ना कहीं बोला है, क्योंकि चाइना जो एक्सपेक्ट कर रहा था, चाइना का एक्सपेक्टेशन था कि हम वहां पे, वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो आंखें दिखाने के लिए आए थे, थोड़ा सा बाजू बाजू चढ़ा के ना, जैसे गली में लड़ाई होती है कि हम आएंगे और फिर हम इंडियन आर्मी को आंखें दिखाएंगे और हम वो भाग जाएगी डर के मारे, क्योंकि भाई चाइना आ रहा है आफ्टर ऑल, तो इम्प्रेस तो होना ही है, डरना तो है ही। अब वो हुआ नहीं जो चाइना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं चाइना से भी मैसेज गया पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना का जो सी पैक है सर वो ऑलरेडी बंद हो रखा है। और अगर चाइना कशीदगी करता है यहाँ पे और चाइना की वजह से कुछ होता है, इंटायर सी पैक सर, इंटायर सी पैक, ये भूल जाएं कि कभी सी पैक ऑपरेशनल होगा। खुद अपनी प्रॉब्लम से, पाकिस्तानी जनरल्स के करप्शन की वजह से सी पैक का वैसे ही भट्टा बैठ रखा है। और अगर ये इंडिया को पुश करेंगे सर, तो इनका फिर चाहे ये पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट कर ले, एक डिवीजन रेस कर ले सी पैक की जगह, अगर ये इंडिया को पुश करेंगे सर कश्मीर में, तो ये इसका डायरेक्ट असर सी पैक पे पड़ेगा, क्योंकि आता सी पैक जो है कश्मीर से ही आता है सर। जो गिलगिट बाल्टिस्तान, और जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं और पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस पूरे पूरे एरिया से, गिलगिट बाल्टिस्तान से वो एंटर करता है। और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ताहिर साहब कि 2014 के बाद कहीं ना कहीं इंडिया का, जो इंडिया की सोच थी, जो इंडिया का रिएक्शन था, लोग जो कहते हैं ना कि इंडिया का एक एग्रेसिव स्टांस, एग्रेसिव नहीं है, इंडिया हैज जस्ट स्टॉप टेकिंग नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी। बस ये हुआ है, एग्रेसिव हम पहले भी नहीं थे, एग्रेसिव आज भी नहीं है, वी हैव जस्ट स्टॉप टेकिंग नॉनसेंस। अगर कुछ करेगा तो उसका 10 गुनी फिर। एंड मैं सही बताता हूँ ना, लोगों ने क्यों मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया, और मोदी जी को ये पता है कि उनको प्रधानमंत्री लोगों ने किन मुद्दों पर बनाया है। उन्होंने 370 35 ए के लिए बनाया था मोदी को प्रधानमंत्री। उन्होंने कि भारत दुनिया में ताहिर साहब गुड बॉय बन के रहे, इसलिए नहीं बनाया था कि आप गुड बॉय का प्राइज लेकर आए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द गुड बॉयज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे लोग जो भी बोले। पाकिस्तानी बड़ा कोट करते हैं कि इंडिया की सॉफ्ट इमेज हिट हुई है, भाड़ में जाए सॉफ्ट इमेज सर। एक के बाद ऐसा थोड़ा ना कि हमारे 42,000 लोग कश्मीर में हमारे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और हम बोलते हैं सॉफ्ट इमेज। इसका इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, क्या फायदा ऐसे सॉफ्ट पावर का सर? आपके जब नागरिक, देश के शहरी आपके मर रहे हो, तो 2014 के बाद एक टेंजिबल पॉलिसी में चेंज आया है। इट इज अ मच मोर असर्टिव इंडिया। वो ऐसा इंडिया सर जो चाइना को भी आंख दिखाने से चूक नहीं रहा। ठीक है, चाइना हमसे बड़ा है, हमसे ज्यादा अमीर है, हमसे ज्यादा गोले बारूद होंगे, लेकिन चाइना को रोकने के लिए बॉर्डर पे इंडियन आर्मी है, घुस के दिखाए अंदर जरा। तो अब चाइना को भी पता लग गया, इसलिए आपने डिसएंगेजमेंट की बात करी, आपने बात करी सीज फायर की ताहिर साहब। सीज फायर, एक असर बहुत बड़ा जो सीज फायर का है, वो चाइना के डायरेक्ट डिसएंगेजमेंट, क्योंकि चाइना को पता था इंडियन आर्मी नहीं हिलने वाली, ये होगा नहीं, वो अपने सर के बल आके खड़े हो जाए, इंडियन आर्मी नहीं हिलेगी वहां पे। चाइना विड्रू एंड सून मैसेज वाज पास टू पाकिस्तान। बैक एंड पे कुछ बात रही होगी विच आई एम नॉट प्रिवी टू। हो सकता है कुछ हमारे पीएमओ से बात हुई हो सकता है डिफेंस, मैं गेस कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है, पर कोई बड़े लेवल पे बात हुई है, तो तब ये लोगों ने अग्री करा है। आपने कहा कि लगता है जैसे चाइना से कोई मैसेज पाकिस्तान को गया है, लेकिन दूसरा एक नैरेटिव ये भी है कि ये अमेरिका का मैसेज पाकिस्तान को है, और शायद ये भी कहा जा रहा है और बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुद भी चाइना के चुंगल में फॉरएवर नहीं रहना चाहता। ये भी एक दूसरा ऑल्टरनेट है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड उनके साथ नहीं है, अरबिक वर्ल्ड उनके साथ नहीं है, तो वो कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ वाली सिचुएशन है। लेकिन अमेरिकन अपनी नई एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद अपनी नई पॉलिसीज रिसर्च कर रहे हैं, और पाकिस्तान को ये कहा गया, बैकडोर डिप्लोमेसी में ये कहा जा रहा है कि आप इस कशीदगी से, ये भारत के साथ कशीदगी से धीरे धीरे बाहर निकलें, चूँकि आपको चाइना से भी बाहर निकलना है। क्या आपको ये भी सूरत नज़र आती है? सर देखिए, पाकिस्तान चाइना के साथ जाए ना जाए, मुझे तो नहीं लगता दुनिया को इतना कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने को। देखिए, ये मैं, आई डू नॉट वांट टू मेक एन इंसल्टिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट अ कंट्री, बिकॉज दैट इज नॉट माय ब्रीफ कि मैं कुछ किसी के बारे में ऐसी बात कहूं, लेकिन सच बात यह है ना कि दो चीजें हैं पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कमी है उनकी फॉरेन पॉलिसी में सर। एक तो हर समय वो मसीहा ढूंढते हैं, कोई आएगा और हमें बचाएगा, वो चाहे चीन हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई तो आएगा, हमारी झोली में कुछ डालेगा और हमें बचा लेगा। पहली बात, खुद पे एतबार
एतबार नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बाहर से आएगा जो करेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात जो बड़ी गलत मुझे लगती है पाकिस्तान में, कि उनकी सिंगल एजेंडा की फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने कभी अपने लोगों के लिए अस्पताल नहीं मांगा सर, कभी अपने लोगों के लिए बिजली नहीं मांगी, इंडस्ट्री नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ कश्मीर मांगा। कश्मीर कोई क्यों तुम्हें देगा? कश्मीर तो तब तुम्हें देगा ना जब तुम किसी और को कुछ दे सकते हो इन रिटर्न। अगर आप एक बात समझ लीजिए, पाकिस्तान के पास बहुत कुछ होता अमेरिका को देने के लिए, यूरेनियम के डिपॉजिट्स होते दुनिया के सबसे बड़े, या आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते, या आपके पास ऐसे डॉक्टर्स होते तो दुनिया को पकड़ के रखते अपने हाथ में, आपके पास ऐसी इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी होती, आपके पास ऐसा कुछ होता कि आप दुनिया को, ये पाकिस्तान का दुनिया के साथ रिलेशनशिप, हर एक मुल्क के साथ रिलेशनशिप जो है, चाइना के साथ भी जो रिलेशनशिप है, इसमें सिर्फ ये कहता है कि चाइना हमारे भाई है, हमारे लिए कुछ करेंगे। अरे अगर चाइना आपका भाई है तो आप भी तो चाइना के भाई हो, आपने चाइना के लिए क्या करा है? अपनी जमीनें देने के अलावा आपने कुछ करा है? तो वो कैपेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। जहां तक अमेरिका की बात है, तो पाकिस्तानी तो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे सर जो बाइडेन को। उन्होंने हैशटैग भी चलाया था मुस्लिम्स फॉर बाइडेन, कुछ पैसे भी $4-5 मिलियन इकट्ठा करके बाइडेन के उसको दिए थे। और मैं डे वन से पाकिस्तानियों को बोल रहा था, और ये टीवी इंटरव्यूज में हर जगह बोल रहे थे, मेजर साहब अभी बाइडेन आएगा और तुम देखना कि बाइडेन आएगा तो फिर बाइडेन देखना इंडिया को मजे चखाएगा कश्मीर में। और मैंने उनको यही बोला कि भाई कुछ नहीं करेगा बाइडेन, कुछ नहीं करेगा। तुम लोग फालतू में, अब इमरान खान आएगा तो तब्दीली लाएगा और नया पाकिस्तान लाएगा, बाइडेन आएगा तो हमें कश्मीर दे देगा। फिर कहते हैं 370 हट गया तो उन्होंने लद्दाख में अटैक इसलिए करा है क्योंकि 370 आ गया इसलिए वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। मतलब कि कोई एक इंसान से या एक मुल्क से इनकी पूरी तवक्को है, खुद कुछ नहीं करना सर। खुद की कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कुछ कर दें। कश्मीर ये दिला देगा, पैसे ये दे देगा, बिजली ये दे देगा, सड़कें ये बना देगा। ओ भाई सब कुछ ये कर दोगे तो तुमने फिर अलग मुल्क क्यों बनाया जब सभी बाहर आउटसोर्स करना है? तो खुद भी तो कुछ करना है, तो यू हैव टू डू समथिंग। तो ये नहीं करते ये। जी